तो भाई कैसे होगा फिर? क्या कहना चाहोगे इस चीज वोल्टिलिटी को? क्या कहना चाहोगे तुम? हाँ? इस वोल्टिलिटी को क्या कहना चाहोगे? मौत यार, वोल्टिलिटी को क्या बोले यार, बताओ, इतनी ऊपर नीचे हो रही है मार्केट हैं? अब तू दिखा, तू अपने प्रॉफिट दिखा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज है मंडे का दिन और 9 जनवरी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और जेपी की तबीयत ख़राब हो रखी है पिछले 2-3 दिनों से। अब कैसी है तबीयत जेपी? भाई थोड़ी सी तो बेटर है, लेकिन अभी ठीक नहीं है सही से। अच्छा, अभी भी सही से ठीक नहीं है। तो फ्लैट पे पहुंचते हैं और देखते हैं कितनी ठंड है, आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस फ्लैट में पहुंच गए और उम्मीद क्या लग रहा है, कहाँ जाएगी आज मार्केट? मार्केट भाई देख, कल या फ्राइडे 3 दिन से लगातार ट्रेंड कर रही है नीचे की तरफ। तो भाई ऐसा लगता है कि मार्केट एक तो गैप खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो हो सकता है मे बी कि साइडवेज हो जाए, ठीक है, और हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, बट चांसेस है कि साइडवेज हो जाए या तो वहीं रहे जहाँ पे तो कितना टारगेट है आज का? टारगेट तो देख भाई, मैं अब तो क्या है कि हेजिंग से तो थोड़ा दूर रहूंगा, क्योंकि भाई उसमें लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, नेकेड लेंगे और नेकेड लेने के बाद अगर मौका मिला हेजिंग में अच्छे प्रीमियम मिल जाता है, साइड में ज्यादा मार्केट, तो हेजिंग भी कर देंगे, लेकिन ज्यादा देर के लिए, छोटे बहुत प्रॉफिट के लिए। अच्छा, ठीक है, तो टारगेट ज्यादा नहीं है भाई, 20-30 हजार भी मिल जाता है, ठीक है। अच्छा। और अंकित उठो भाई। भाई अभी रुक जाओ भाई, अभी मार्केट खुलने वाली है, तुम तो पहले ही सो गए। ऐसे लग रहा है यही सो रहा था रात में। कितना टारगेट है? कितना टारगेट? 3,000 भाई, 2,500 से 3,000। 2-3 हजार। तो अभी मार्केट खुली है, देखते हैं किसका कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, ठीक है। अजय को लेटे रहने दो, लेटे रहने दो भाई, लेटे रहने दो। गाइस टाइम हो रहा है 1:30 बज गए करीबन। ठीक है, 1:36 चल रहे हैं और देखते हैं सबका कितना कितना प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। ठीक है, तो ओमवीर कितना चल रहा है तेरा? मेरे तो अभी लॉस में है, क्योंकि एक नेकेड ट्रेड लिया था तो उसमें तो लॉस हो गया, ठीक है। बाकी अभी तो हेज कर दिया है, तो उसके लिए भी बस रिकवरी के लिए ज़्यादा लॉस नहीं चल रहा है, 5-6 हज़ार रुपये लॉस चल रहा है, ठीक है। 5-6 हज़ार, समझ गया। और ये देख लेते हैं जेपी के अकाउंट में। जेपी के अकाउंट में भी इतना ही लॉस चल रहा है, करीबन है ये 67, 6,000, 6,500 रुपये का लॉस चल रहा है। और ये पूरा रिकवर हो जाएगा 3 बजे तक। इजीली हम स्टैडल बनाएंगे 3 बजे के बाद, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा डिके हो रहा है ना उमीर भाई? हाँ, बहुत डिके हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है। हालांकि देखो, मैं बता देता हूँ कि लॉस कैसे हुआ मेरे अकाउंट में, खास करके इस वाले में। यहाँ पे तो हम वैसे ऊपर की पोजीशन, नीचे की पोजीशन लेते हैं, रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ पे, लेकिन 3 दिन से ट्रेंड था ना बहुत ज़्यादा हैवी, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उसके बाद ये यहीं पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, वरना हम ऐसी जगह छोड़ते नहीं है कभी भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस, मुझे लग रहा था कि रेजिस्टेंस लेगा भी, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉल हो गया तो गिर और बढ़ भी अच्छा रहा था। तो नीचे की पोजीशन बना दिया था यहाँ से, जिसमें हमारा 10,000 के आसपास का लॉस हो गया, सेलेक्ट हो गया था। तो कोई बात नहीं, हैज बना के उसे रिकवर कर लेंगे, इस वजह से लॉस हो गया वो वाला। हाँ, और अंकित तेरे अकाउंट में कितना हो रहा है? भाई अकाउंट में नेकेड पोजीशन बनाई थी। हाँ, कॉल मारी थी, पुट मारी थी, शॉर्ट। प्रॉफिट चल रहा है अभी? हाँ, 2900 रुपये अभी प्रॉफिट चल रहा है, अभी भी 2900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ना। और मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेगी तो ये इजीली हो जाएगा। टारगेट इसका अराउंड 0 कराने का ही है, क्यों? टारगेट लंबा है ना वीर? क्योंकि उसको यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ पे उस वाले अकाउंट भी यहाँ कहीं शॉर्ट हुआ था, ठीक है। तो 7-8 हज़ार का प्रॉफिट भी दिख रहा था 5 लॉट में, ऊपर गया मार्केट, लेकिन वहां से नीचे आ गया पूरा यहाँ पे वापस से। अच्छी बात ये उसमें भी प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं की क्योंकि टारगेट ही 0 है, ठीक है। टारगेट 0 है, जो एसएल है ना वो करीबन 50 से 60 पॉइंट का, तो 5-6 हज़ार का नुकसान हो जाएगा अगर और नीचे चला जाता मार्केट, बहुत ज्यादा नीचे, तब जाके एसलेट होगा, अदरवाइज 0। 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा उसमें। हाँ, तो अभी चल रहा है, लंबा टारगेट है काफी। हाँ। और सुबह एक और गलती हो गई थी, ये जो रेड बनी थी यहाँ पर हमारे अकाउंट में, जेपी के अकाउंट में, इस रेड में कॉल मारी थी यहाँ पर, और फिर मार्केट ने इतनी तेज रिकवरी दी, कॉल में एसएल गया और ये अराउंड 15-16 हज़ार का लॉस हो गया था, जो कि फिर बाद में ऊपर की पोजीशन बनाई और ये इसमें पूरा रिकवर भी हो गया। तो अभी ज़्यादा नहीं, अभी चल रहा है इतना 6,000 का लॉस, जो कि रिकवर हो जाएगा इजली तरीके से। गाइस जस्ट अभी एक पोजीशन बनाई है, बिल्कुल अभी, और ये पोजीशन कब बनाई है दिखाते हैं हम। जब इस लेवल को ब्रेक करा, देख रहे हो आप सब, यहाँ इस लेवल से ये रेड बनना चालू हुई और इतनी हुई है, जैसे ही यहाँ पे पहुंची वैसे ही ओमवीर ने कॉल शॉर्ट करना चालू कर दिया था, और ओमवीर ने कॉल शॉर्ट मारी। और ओमवीर दिखाइए कौन सी कॉल शॉर्ट मारी थी भाई, जल्दी दिखा।
ये उस टाइम लॉस में चल रहे थे ना, तो 6,000 रुपए का लॉस था अभी 10-15 मिनट hedging पहले। में थे, ठीक है, तो मैंने वो निकाल के कॉल शॉर्ट कर दी थी 280 के रेट पे। ओ 280 पे है ना, तुरंत करी थी ना। हाँ अभी। और कितने का ऐसा रखा था? 300 का। हाँ एसएल तो रख ही नहीं पाया, टूटी गई, टूटी गई। ठीक है, तो इसका भी एसएल कॉस्ट पे ही रख देता हूँ, अभी तो रखा नहीं है। हाँ अभी 12,000 का प्रॉफिट है, 220 का टारगेट है, तो देखते अच्छा। हैं आता है नहीं। और करंट यहीं पे ही तो मारी थी उम्मीद, जैसे इसने इसे हाँ, ब्रेक करा था, है ना। यही। हमारा यही तो था, इसको ब्रेक करते ही यहीं पे ही मार दी हाँ, थी। यही और call इसके shot ऊपर मार का दी यहाँ का करीबन ऐसे हाँ, रख देते। हाँ, और अब बहुत ही अच्छा से टारगेट गया है। और जेपी का भी पूरा लॉस रिकवर हो चुका है। अब ये लॉस बचा है मात्र 2200 रुपए का। और ओमवीर तो सीधे 15,000 रुपए प्लस में आ गया है, जो कि बहुत अच्छा है। और तुम भाई, तुम तो सुबह से लेके बैठे हो, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे यार वो वाला उल्टा हो गया, 7,000 का प्रॉफिट आ रहा था ना, तो वो एसएल 7 भी नहीं 9,000 तक हो गया था। तो ऐसे चला गया था। और क्या नीचे का एसएल था ना, इतनी तेज गई वो। हाँ, कॉल मार, इसमें पुट मार रखी थी ना। मार रखी थी ना, प्रॉफिट आ कोई नहीं, कितना है? बात नहीं यार, 90 हाँ, ज्यादा लॉस नहीं है, कोई बात नहीं। मार्केट इतनी नीचे आई है ना, तो हम बाकी सबका तो रिकवर हो गया। उस अकाउंट में थोड़ा सा अंकित का लॉस हो गया, जो कि वो भी रिकवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों, है ना। और ओमवीर का भी 20 जाने वाला है टारगेट, तो ये अराउंड 17,500 रुपए हो जाएंगे। 20,000 20,000 हो जाएंगे। 20 से ऊपर अरे ही हो वाह, 20 से ऊपर। ये देखो बस ना, 20 का टारगेट चले जाए। 20 गए। 21,000। ओ मजा आ गया भाई। तो गाइस यही था, हमने सिंगल ही मारी थी। और रीजन बस यही था कि इसे ब्रेक करा था मार्केट ने, इसीलिए हमने मारी थी। और देखते हैं अभी और कहीं पे पोजीशन लेंगे तो हम बताएंगे, है ना ओमवीर भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ओमवीर, मैं ना तुझसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे आजकल हम बिल्कुल भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ही बना रहे, सिंगल ही मार रहे, है ना। सुबह जेपी को लॉस हुआ, वो 15,000 का सिंगल में हुआ, जो सिंगल में रिकवर हो गया, है ना। और तूने तो 21,000 का प्रॉफिट हो चुका है ना। तो हम क्यों स्ट्रैंगल स्ट्रैडल नहीं बना रहा है? हमारे जरा फॉलोअर्स को तो बताओ। हम इसलिए नहीं बना रहे ना यार, देखो मोमेंट ही बहुत ज्यादा है। बात ये है ना कि अगर स्टैंगल बना भी लेना, अभी अगर स्टैंगल बनाया भी होता, पुट छोटी की भी होती, उस बंदे को भी लॉस होता है इस वाली गिरावट में। हाँ। ठीक है, मेरे पास थी समझ ले, तूने 60 वाली पुट करी, कॉल करी, तेरा नीचे का ही व्यू है, और 30 वाली पुट कर दी, हाँ, तो लॉस ही होता उसे, क्योंकि 30 वाली 80 पहुंच जाती या 70 पहुंच जाती 30 वाली, और वो जो 60 वाली कॉल वो 40 भी नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसमें ये नुकसान हुआ होगा लोगों को, इसलिए स्ट्रैगल बनाना सही नहीं है। मॉर्निंग में ही इतना मोमेंट था, मॉर्निंग में अगर कोई बंदा 300 वाली मारता तो पहले वो नीचे गई 450 ही पुट, फिर कॉल 450 ही, तो बंदा कहाँ से कमाएगा यार? एसएल वगैरह कहीं तो लगाएगा ना वो, तो वो एसएल हिट हो जाएंगे। ठीक है, वोल्टिलिटी ज्यादा है, वोल्टिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसे लॉस ही इतना ज्यादा दिखेगा, तो फायदा कोई नहीं स्ट्रैंगल इस टाइम बनाने से। जनवरी में तो खास करके वोल्टिलिटी बहुत ज्यादा है। नेगेट करके एसएल खाओ आराम से 20, 30, 50 पॉइंट का, और टारगेट भी ऐसे 100-150 पॉइंट का रखो बस। बिल्कुल। और उम्मीद देख, जैसे कि हम ये देखते हैं, ये फिन निफ्टी है, इसमें 72 और 50 रुपए, मतलब 60 रुपए का प्रीमियम है, पर मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट है। हाँ वही तो, है ना? बंदा कहाँ से कमाएगा इसमें? हाँ, अगर क्योंकि जब ये 175 पहुंच जा रही है, या तो ये 150 पहुंच जा रही है। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं, ये रही 800 की, ठीक है, ये देख, अभी ये जब अभी करीबन कहाँ थी, 90 रुपए, और अभी 180 पहुंच गई। देख रहा है, 180 पहुंच गई, 170, और कहाँ ये लो अभी करीबन 11 बजे 60 रुपए पे थी, 60 रुपए पे थी, 60 रुपए पे थी, देख रहे हो। मतलब स्ट्रैडल अभी बाइंग की मार्केट है। हाँ, बाइंग Buyers की। सही जगह सही तरीके से कर ले तो उसमें बहुत प्रॉफिट आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अगर अच्छे से ट्रेंड पकड़ लिया, स्ट्रैडल वाला बंदा मरेगा, स्ट्रैंगल वाला बंदा मरेगा। और ये जब वोल्टिलिटी कम हो जाएगी, हाँ, तब हम फिर से बनाना शुरू कर देंगे, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं भाई? हमें लॉस जो हो रहे थे, मतलब देखा जाए तो हमें प्रॉफिट भी हो रहे हैं, लेकिन लॉस भी हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यार हमारा स्ट्रैडल काम ही नहीं कर रहा इस वाली मार्केट में। हाँ, मतलब मार्केट के तरीके से अपनी स्ट्रेटजी उम्मीद बदलनी पड़ेगी। क्यों भाई? हाँ भाई, अपने आप को थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्यों अंकित भाई, तुम्हें क्या लगता है? भाई देखो यार, मार्केट, अब तुम ये देख लो, ग्रीन कितनी बड़ी बना दी। अभी ये चल रही थी 230 रुपए, यही वाली, अब देख लो 188 रुपए। बंदा करे जी क्या करे, एकदम ही ऊपर एकदम ही नीचे। हाँ, और ये अराउंड 100 रुपए पे आ चुकी थी। हाँ, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है, बाइंग कर लो, उससे ज्यादा बेटर। क्योंकि 150 वाली 30 चीज डबल हो जा रही है, दूसरी तरफ से वो जीरो नहीं हो रही, जीरो ही टूटी नहीं रही उतनी। हाँ वही, और मार्केट रिवर्स हो गई तो और दिक्कत। मैं जो मतलब लॉस लेना है ना, अगर सोच रहे हो कि 20 पॉइंट का मैं पूरे लॉस दूंगा, उसे नेकेड में दे दूं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि तुम उससे कमा लोगे। हाँ, और बाइंग कर लो तो और भी अच्छा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नेकेड में कमाने की। हाँ वही तो, वही उम्मीद। देख यार,
ये साली 53 रुपए की है ना। JPK में ये मैंने 100 रुपए पे मारी थी, ना मानो तो दिखा देता हूँ, है ना, ताकि लोग समझ पाए। और फिर मैं निकाल भी दी थी सुबह सुबह। कहाँ थी ये थी कहाँ है ये, 99 पे मारी थी देख JPK अकाउंट में, सेल करी, फिर हमने 70 पे निकाल दी थी, 30 पॉइंट खाए हमने। और अब ये कहाँ चल रही है 137, और अभी तो 174 का हाई, 70 थी ये, 70 थी। 70 रुपए से ये 170 चली गई है अभी, है ना ओमवीर। हमने तो बुक कर लिया, मतलब जो प्रॉफिट आया उसे बुक करना भी जरूरी है। 100 पे मारी थी, 70 पे बुक कर लिया, इसे जीरो कराने का नहीं सोचा, और ये दोबारा लौट कर 170 भी पहुंच गई है। क्यों? तो वही है, इनका भी JP का इस तरीके से रिकवर हो गया वो सुबह का लॉस, और साथ में जीरो कराना आजकल यार उम्मीद बेकार है चीजों को सेलिंग में। जीरो कराना इसलिए बेकार है क्योंकि क्या, अगर हम उतना ही वेट कर ले बाइंग करके मान लो हम 200 वाली जीरो कराना चाह रहे हैं, तो पूरा आज जीरो कराएंगे 3 दिन वेट करना पड़ेगा। 200 वाली बाय करके वो 400 हो जा रही है। हाँ, एक ही दिन में, उसमें तुम्हें पूरी एक्सपायरी भी वेट करना पड़ेगा। क्यों अभी भाई? देखो जिसने यहाँ पे 200 वाली पुट बाय की होगी उसकी अभी 400 हुई होगी। हाँ भाई, बिल्कुल आराम से हो गई होगी। 400 नहीं तो 350 तो ही होगी। हाँ, ऐसी वोल्टिलिटी वाली मार्केट में हिसाब से देखो ना, अगर हाँ। वहाँ 200 पॉइंट खाने थे, वही तुमने एक दिन में अगर तुमने बाय करके 200 वाली 400 की, तो उतने ही तो पॉइंट मिल गए। हाँ, उतने में टाइम वो हो गया, टाइम भी बच गया, सेफ हो गया एक तरीके से। सेफेस्ट निकल भी गए प्रॉफिट बुक करके। बायर्स के लिए अभी बेस्ट मार्केट है, ऑप्शन बायर्स के लिए। क्यों भी भाई? बेस्ट है, बेस्ट। अगर भाई अभी भी नहीं कमाया तो फिर कभी भी नहीं कमाया। वही तो। चलो अभी तो अच्छी वोल्टिलिटी है, अच्छे ट्रेंड पकड़ ले रहे हैं। मार्केट ने रिजेक्शन, बिल्कुल प्राइस एक्शन फॉलो करा। लास्ट टाइम यहीं से गिरी थी, तो इस बार भी यहीं से गिरी है। क्यों भी भाई? बिल्कुल भाई, प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग बिल्कुल भाई। यहाँ पे हम लेने वाले, यहाँ पे वैसे हम छोड़ते नहीं है रोहित भाई। हम कितनी बार ट्रेड लेते हैं, बहुत बार, ठीक है, यहीं पे लेते हैं हम यहीं पे। लेकिन आज इसलिए छोड़ा क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गिरावट थी, और पुल बैक भी अच्छा था बताया जैसे कि, इस वजह से हमने छोड़ बट दिया। इसने दोबारा से गिरावट करी। हमने यहाँ नहीं ली, यहाँ तो नहीं ली। हमने यहाँ नहीं ली, यहाँ जरूर ली मैंने, यहाँ पे पर trade यहाँ पर हाँ, जैसे ब्रेकआउट सा दिया ना इसने अच्छा सा, वैसे यहाँ जरूर ली, है ना भाई। हाँ। यहाँ पे ट्रेड ली, जैसी ये रेड कैंडल बनना फॉर्म हुई वैसी ट्रेड ले ली थी, और फिर उसके बाद और भी ज्यादा रेड कैंडल बन गई। और यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया अपना, हालांकि अब ग्रीन बन चुके, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई, अच्छा हो गया है। और देखते हैं अभी कितना होता है प्रॉफिट। क्यों उम्मीद भाई? हाँ बिल्कुल देखेंगे, ठीक बिल बनाओ। उम्मीद जो अभी हैज बनाई थी, अगर उस हैज को तो नहीं निकालता, है ना, तो ये प्रॉफिट नहीं मिल पाता। वो तो नहीं मिल पाता ना। बात ये ना, हेजिंग के भरोसे यार, देखो हेजिंग में ये होता है कि बंदा अटका रहा था। अगर मैं ये सोचता कि मुझे हेजिंग 3 बजे तक बना के रखनी है, तो पुट इतनी ज्यादा बढ़ जाते, उसमें ही लॉस हो जाता। तूने उस हेजिंग को वही निकाल दिया, हाँ, और सिंगल मार दिया, है ना। सिर्फ इसी वजह से प्रॉफिट निकला है। बोल भी यही रहा था कि यहाँ पे मुझे लग भी रहा था कि ऐसा धीरे धीरे जरूर आ रहा है, हो सकता है एक बड़ा रेड कैंडल बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऐसा वगैरह बहुत पास यहीं पे ही लगा रखा था। जैसे वो निकला ना, मैंने कॉल शॉर्ट कर दी। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था उम्मीद, मैंने सोचा अब शायद मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। पर जब मार्केट इतनी तेजी से नीचे ग्रीन बनने लगी, मैं पुटों को देख रहा, मेरे मन में आया हैज बना दूं। पर जब मैंने पुटों को देखा ना 25 वाली पुट 50 होते हुए, मैं रहने देता हूँ। मैंने कॉल को मारा और 3 पॉइंट का ऐसे रख दिया, और 20 पॉइंट सीधे मेरे को मिल गए। वही तो, कॉल तुरंत मारते हो नीचे आ गई भाई। उसमें ऐसे भी लगाने का वही मौका भी मिलता उसमें, क्योंकि वो टूटी नहीं थी। भाई पुटों में तो कुछ मौका नहीं मिलता, अगर मैं हाथ लगा देता ना उनमें, जल जाते मेरे हाथ। और क्या, वही सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि तूने वो हैज निकाल दी निकाल के कॉल शॉर्ट कर दी तुरंत। हाँ, सिर्फ इसी वजह से, सिंगल होने की वजह से। आजकल ये पूरा जनवरी जब से स्टार्ट हुआ है, सिर्फ हमें सिंगल में ही प्रॉफिट मिल रहे हैं। सिंगल में ही प्रॉफिट थे। जो लॉस लिए हमने वो हेजिंग में लिए हैं। उस दिन जो 80,000 पहुंच गया था, हाँ, हेजिंग की वजह से पहुंचा था। वो कॉल शॉर्ट करके रखी होती, जबकि पता भी था मार्केट नीचे आएगी, उसके बावजूद हमने। हाँ यार, मैंने वो देखियो, मैंने 30-40 वाली पुट मारी, 10 वाली कॉल मारी। वो साली 10 वाली कॉल 70-80 हो गई, वो 30-40 वाली पुट टूटी नहीं रही, 10 रुपए पे अटक गई। नेकेड लेना पोजीशन बहुत बेहतरीन है। हम 50 पॉइंट का भी एसएल खा लेंगे, 25,000 का नुकसान होगा। स्ट्रैंगल किसी पे भरोसा मत नहीं करना है अभी तो। वही तो, कोई दिक्कत नहीं। वेट करके बस अच्छे पॉइंट पे वेट करना जगह पे पड़ेगा। नेकेड मार दो, आराम से टारगेट आ रहा है, आराम से। 2 ट्रेड तो मिली। वोल्टिलिटी इतनी है कि उस पॉइंट पे चली जा रही है मार्केट, जहां से उसे रिटर्न लेना है ना मम्मी। और क्या, बहुत बेहतरीन मार्केट चल रहा है भाई, है ना। वही चलो, अब भाई देखो JP सुबह आया था उम्मीद भाई, अब JP चला चुका है घर। यहाँ पे देख लो, JP कोई भी नहीं है। उम्मीद बैठा है, वो अजय बैठा है, अंकित बैठा है, JP नहीं है। की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो 3 दिन से नहीं आया है। 3 दिन से? एक ही दिन मार्केट खुली थी वैसे, 2 दिन। फ्राइडे को भी नहीं आया। तबीयत तो 3 दिन से खराब है। आज आया था, लेकिन आज चला गया है ना। तो अब थोड़ा अच्छा भी लगेगा, उसका रिकवर हो चुका है, हाँ, है ना, रिकवर कर दिया है।
तो बस अब ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं कहीं पे अच्छी पोजीशन बनेगी तो बनाएंगे। और देखिए गाइस, एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो रेड थी, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो रेड थी, यहीं से ही मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट लिया। अगर इसे ब्रेक करके अच्छे से नीचे जाएगी तो हम नीचे की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों मीर भाई? हाँ बिल्कुल। पर ब्रेक करके जाना भी चाहिए, वरना अभी यहाँ पर साइडवेज के भी चांसेस हैं। कोई एक अच्छा सा एसएल छोटा मिलेगा कहीं पे, सही अच्छी जगह मिलेगा, अच्छी जगह मिल जाएगा तो दोबारा ट्रेड ले लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आराम से इतना भी है नॉर्मल, क्योंकि जनवरी हमें नॉर्मल बिताना है। नेकेड ट्रेड अच्छे जगह लगेंगे, वहां से अच्छे प्रॉफिट आ जाएंगे, लेकिन हेजिंग के चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। वही, चलो देखते हैं कैसा होता रहता है। अब आगे करते हैं। मार्केट वीक है यार 3-4 दिनों से ना। देख वनडे में दिखाऊं ना, तो वनडे में मार्केट ने ना बिल्कुल वीकनेस दिखा रखी है। और ये अपना लो तोड़ेगी दोबारा, मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। जो कि लो तोड़ के ना दोबारा से एक नया लो बनेगा। तो ये आज का कैंडल जो मिलना था नॉर्मल, ये मिलना था, क्योंकि 3 दिन से ट्रेड कर रहा था ना, तो आज का जो एक कैंडल बीच वाला मिलना था ऐसा, जो कि मिल गया है। अब दोबारा से ऐसा हो सकता है कि ये दोबारा कंटिन्यू करके इस लो को भी तोड़ के और नीचे आएगी मार्केट आने वाले दिनों में। जो फरवरी का बजट आएगा ना, जो शायद वो, तो ये कैंडल आज जरूरी था, है ना? हाँ ये मिलना, क्योंकि एक रुकना मतलब मार्केट को रोकना, मतलब क्योंकि 3 दिन से देखा जाए तो 3 दिन से लगातार गिरावट आ रही है। तो ये थोड़ा सा रुका हुआ है अभी, मार्केट रुक के मे बी दोबारा से और नीचे की तरफ फिर से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बट जल्दीबाजी में सेलिंग नहीं। अभी तो तू करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, मतलब जबरदस्ती की ट्रेड तभी तूने बोला। जबरदस्ती में बोला मैंने कहा अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं आज ही गिरे, आज मुश्किल है अब गिरना यहाँ से, ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन बनेगी तो भी नीचे की। हाँ, और उम्मीद जरा 1 मिनट करियो, 5 मिनट का, जैसे कि 5 मिनट का करा, ठीक है। और ऑटो देख, बाय चांस अगर मार्केट अब यहीं से ही रिवर्स कर जाए और इस स्विंग को तोड़कर ऊपर आराम से क्लोजिंग दे दे, ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो क्या तेरा व्यू तेरे हिसाब से होगा? मेरे हिसाब से फिर भी वीकनेस ही रहेगी मार्केट में, भले ही वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, लेकिन क्योंकि जब तक वो 3 कैंडल जो बनाया ना उसने लगातार गिरावट किया, अगर वो उससे ऊपर नहीं जाता तब तक मैं स्ट्रॉन्ग मानूंगा ही नहीं मार्केट को, क्योंकि जब ऊपर जाएगा ना तब सेलर आएंगे उसको सेल करने के लिए, ठीक है भाई। इसलिए ऊपर से बच के रहना है। जब भी हमारी पोजीशन ऊपर की होगी तो जितना जल्दी प्रॉफिट बुक कर सके, जितना जल्दी टारगेट आए तो अच्छा है, क्योंकि कभी भी वो रिवर्स हो सकता है। तो मतलब यही है, जो 3 कैंडल 3 डेज में बनी है रेड बड़ी बड़ी, उनके ऊपर ही बाएंगे अब, है ना? ऊपर ही, तभी मैं अच्छे से कर पाऊंगा, मतलब अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा तभी। वरना मुझे आज भी जब मैं पुट शॉट कर रहा था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा उसको करते वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने एसएल से पहले ही उसको 10,000 का लॉस लेके बुक कर लिया, वरना कैपेसिटी 25,000 की रखी हुई थी हमने। 50 पॉइंट का एसएल। हाँ, और तूने तुरंत ही स्ट्रैंगल बनाया था, जो कि भले ही बराबर मारी थी, पर तूने उसमें टिका नहीं, तूने सारी चीजें निकाली और कॉल सिंगल शॉट मारी, है ना? बिल्कुल, इसीलिए। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, है ना? अभी तो मार्केट यहाँ चल रही है, अभी यहाँ पर कोई भी हम में से कोई पोजीशन नहीं बना रहा। कोई पोजीशन बनाएंगे तो बताएंगे कि कहाँ बनाएंगे और कहाँ पे एसएल रख के कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। ओमवीर, ये तो साली पूरी रिकवर करेगी, बता भाई कैसे होगा फिर? क्या कहना चाहोगे इस चीज वोल्टिलिटी को, क्या कहना चाहोगे तुम? इस वोल्टिलिटी को क्या कहना चाहोगे? मौत यार, वोल्टिलिटी को क्या बोले यार, बताओ, इतनी ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, है? अब तू दिखा, तू अपने प्रॉफिट दिखा। मेरा तो भाई वहीं के वहीं बंद है, मैंने कोई करने की कोशिश नहीं करी। 21,434 जो उसी टाइम मेरा बुक हुआ था, ये रुक जा, दिखा 1 मिनट, उधर ही दिखा प्रॉफिट पहले कितना है, 21,434, है ना? मतलब एक अच्छा प्रॉफिट आ गया, बुक कर लिया, बहुत जरूरी है, क्योंकि वोल्टिलिटी कुछ ज्यादा ही है। वोल्टिलिटी बहुत ही ज्यादा है। हाँ, जो आया वो चले जाएगा अगर बुक नहीं करा तो। उस अकाउंट में 7,000 रुपए चल रहा था, हाँ, हमने बुक नहीं करा, हमने सोचा 0 करवा देंगे, 7,000 से माइनस 3,000 में कन्वर्ट हो गया। हाँ, और फिर से मार्केट ऊपर आ गई, लो फिर से ऊपर आ गई, पूरी रिकवर कर गई भाई। बंदे का ऐसे तो जाएगा ही अगर बुक नहीं करा तो। इसको मैं बुक नहीं करता, ये 220 पे बुक किया, जहाँ मैंने बुक किया वो दिखा दे रहा हूँ, ये ये क्या है उम्मीद? मैं जगह दिखा रहा हूँ कहाँ पे बुक किया था ये। हाँ, 220 से मात्र 219 पॉइंट कुछ हुई होगी, यहीं पे बुक किया था। और अब दिखा उधर कितना है? 338 चल रही है। 338 चल रही है। ओ भाई, ये 280 पे करी थी, 220 पे बुक कर लिया, व्यू था, प्रॉफिट बुक कर लिया। आज साली कहीं पे भी जाए हमें नहीं लेना देना, क्यों भी दोबारा नहीं मारनी, एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा मारेंगे 3 बजे, देखेंगे जो ही पोजीशन बनाएंगे। 3 बज चुके हैं,
3 बज चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, आज पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। आज प्रॉफिट में नॉर्मल कम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मार्केट में वोलेटिलिटी देख के इतनी लंबी ग्रीन रेड बन रही है, थोड़ा सा भी गलत हुआ है तो प्रॉफिट जाने के चांसेस है। प्रॉफिट जाएगा, ऊपर से अगर आपने गलत जगह शॉट मार दी तो आपका असल पक्का प्रॉफिट तो जाएगा, उल्टा लॉस भी हो सकता है ना। तो सही है, तो कुछ भी नहीं करना है अभी, आप यहीं पे ही देखते हैं, अगर बनाएंगे तो अभी अपडेट कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस इस टाइम मार्केट क्लोज हो गई है, वो आप देख सकते हो, रात से जरा आसमान दिखा दो। रात हो रही है, अबे ये फ्रंट कैमरा ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे मोड़ दोगे तो दिख जाएगा। रात हो रखेगा, इस दिन लग रहा होगा, ऐसे मोड़ना ऊपर दिख जाएगा। ये अंधेरा है बहुत ज्यादा, ठीक है। रात में हम वीडियो बना रहे हैं वाली। हाँ, और अम्मी भाई कैसी रही आज की मार्केट? आज के मार्केट में थोड़ी उठापटक थी मॉर्निंग में, उसके बाद तो ट्रेंड, हाँ फिर उसका ट्रेंड गया ऊपर की तरफ, उसका नीचे आया। मार्केट ने हालांकि पैसा कमाने का मौका दिया दोनों तरफ से भाई। हम नहीं कमा पाए ज्यादा पैसा, वो बात अलग है, क्योंकि हमने तो मैंने तो सोचा था मॉर्निंग में तो नीचे गिरेगा मार्केट, इसलिए मेरा तो मैंने नहीं बना पाया, उसका तो बना लिया था। हाँ मैंने भी सोचा था, जेपी के अकाउंट में नीचे के लिए पोजीशन बनाई थी, वो मार्केट इतनी ऊपर गई कि एक लॉस हुआ, मानता हूँ 15,000 का लॉस हुआ, बट हम मार्केट से लड़े नहीं, फिर हमने ऊपर की पोजीशन बना दी, है ना मम्मी, लड़े नहीं, और फिर ऊपर गई मार्केट और आराम से इजली तरीके से रिकवर हो गया। उसके बाद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर हम लड़े नहीं, क्योंकि हर टाइम एक अच्छी पोजीशन अच्छी जगह प्लेस नहीं होती है, क्यों मेरे भाई, हर टाइम एक अच्छी ट्रेड नहीं लगती, भले ही मार्केट गिर रही हो पर तुम्हारे एसएल खा के आएगी। हाँ तुम नीचे की पोजीशन बनाओगे, हर जगह पोजीशन बनाना ठीक नहीं होता, एक ट्रेड लो बेहतरीन सी, बस वही उसी में एसएल खा के बैठ जाओ तो कितना हो गया उम्मीद तेरा? हमारा तो मैंने दिखाई दिया था गाइस, उतना ही है, कोई बढ़ोतरी नहीं कोई घटोतरी नहीं, जो वही बुक किया था 21,434, ठीक है, ये उतना का उतना ही है। मैंने कोई ट्रेड ली नहीं है उसके बाद, क्योंकि गाइस मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था मॉर्निंग में हम गलत हो चुके थे। पहली बात तो मैं नीचे की ट्रेड लेना था, ऊपर चला गया मार्केट, वहीं पे गलत लेना चाहता था, वहाँ गलत हो गया, लॉस तो नहीं लिया था हमने। फिर वहाँ जो लॉस लिया था मैंने बताया था, वहाँ पे लॉस ले लिया था एक बार, फिर वहाँ पे कॉल शॉट करके पूरा रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए, फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ज्यादा करेंगे ट्रेड तो ओवर ट्रेड हो जाएगा, इसलिए 2 ट्रेड बहुत है, ठीक है। हाँ, और जेपी की तबीयत खराब है तो अब आज हमारे साथ अभी नहीं है, अभी नहीं है बट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते कब तक उसकी तबीयत खराब होती है, पिछले 3 दिनों से भी तबीयत खराब ही है उसकी, फ्राइडे से खराब है, और देखो जब तक आएगा, जब तक हम ट्रेड करेंगे और ट्राई करेंगे उसका भी एक अच्छा सा प्रॉफिट निकल आए, ठीक है। और देखते कल कैसा दिन रहता है, क्यों मेरे भाई, है ना। बिल्कुल भाई, कल देखते हैं। तो गाइस वीडियो को ध्यान से लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, और कमेंट कर दो कुछ भी जो भी आपको पूछना हो, ठीक है। हाँ लेकिन एक मिनट, एक बंदे ने ना किसी ने पूछा था मेरे से कुछ, मैं उसका जवाब दे दूं? बिल्कुल भाई, वो देना था, लेकिन हम पिछली वीडियो बना नहीं पाए तो उसकी वजह से जवाब भी नहीं दे पाए। तो भाई वो भाई ने कमेंट हमारा मारा था, ठीक है, तो उस भाई का ये क्वेश्चन था कि स्टैंडल अभी जो बनाना शुरू कर दिया है तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा स्पाइक आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो क्या है स्पाइक में एसएल चले जा रहा है, जो भी स्टैंडल बना के रख रहा है, स्टैंडल बना के रखा है उसका एसएल जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऑप्शन को शॉर्ट भी कर रहे हैं ना, तो भी उसमें एसएल चले जा रहा है, एकदम से स्पाइक लग रहा है। तो भाई ने कहा मैं ऑप्शन बाइंग शुरू मैंने कर दी है और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है। तो भाई एडवाइस इसमें ये है कि जो भी लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं सेलिंग को छोड़ के, तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा एसएल मिल जाएगा और एक लंबा टारगेट आने की उम्मीद रहेगी। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में दिक्कत यह है, अगर हम 150 वाला प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं, 200 वाला कर रहे हैं, पूरा दिन हमें वेट करना पड़ेगा जब जाके हमारा रिस्क रिवॉर्ड अचीव होगा। लेकिन हाँ, मार्केट अपनी डायरेक्शन चलेगा तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में एडवांटेज बहुत ज्यादा है, तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, और ट्रेड ज्यादा मत करना, क्योंकि वोल्टिलिटी इतनी ज्यादा है, ज्यादा ट्रेड करोगे तो नुकसान होने के चांस भी ज्यादा है। और एक और चीज की क्वांटिटी कम रखना, अगर आप पहले जब वोल्टिलिटी ज्यादा थी तो 10 लॉट में 2 लॉट में करते थे, तो अब 1 कर लो, पहले 1 लॉट में 100 वाली में करते थे, तो अब 50 वाली में करने लगो। बिल्कुल, क्वांटिटी कम कर लो, क्योंकि वोल्टिलिटी ज्यादा, इससे क्या एसएल थोड़ा सही मिल जाएगा, एसएल थोड़ा सही मिल जाएगा क्वांटिटी कम होने से। और जो लोग बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हो तो वो सर्वोत्तम है, मतलब मैं इस चीज को सबसे ऊपर रखता हूँ, अवॉइड करना एक सबसे बढ़िया चीज होती है, जो बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में नहीं है तो रिस्क ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन रिस्क खत्म करना एक बात है, ट्रेडिंग करना भी अच्छी बात है, तो ट्रेडिंग करो तो ऐसे करना जिस तरीके से अभी हमने बताया, लॉट कम कर लेना और एसएल सही रखना, टारगेट और ओवर ट्रेड से बचना, ठीक है। तो ये चीज बेहतरीन है जो कि हम भी कर रहे हैं और आप भी करो, ठीक है गाइस। तो निकलते हैं और देखते हैं, बजट के बाद ऑप्शन सेलिंग के दिन आ जाएंगे, अभी तो हम ऑप्शन सेलिंग करें, कम लिमिट में करें, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, समझ लो आप एक तरीके से, हम छोटे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, छोटे प्रॉफिट भी, और अब आपके नेगेटिव करना शुरू कर तो लंबे प्रॉफिट भी ले लेंगे, ठीक है, तब देखते हैं जब मिलेगा। तो निकलते हैं घर को, ठीक है। तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ओके गाइस, बाय बाय।